जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। हित या निहित पशु पक्षी जाना, मानव गुण विज्ञान निधाना। हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, और मानव तो गुण और विज्ञान का निधान है। ये पक्षी भी किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप सबको बताने का प्रयास करता हूँ। एक घने जंगल में एक तालाब के किनारे दो गिद्ध रहते थे। उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी। गिद्धों को बुढ़ापे ने घेर लिया था। अब वो गिद्ध उड़ नहीं पाते थे और अपने लिए शिकार भी नहीं कर पाते थे। तालाब के किनारे कीचड़ दलदल में पड़े रहते थे। एक दिन तालाब की ओर एक किसान वहां पर आया। वृद्ध गीदों की हालत देखकर उस किसान को गिद्धों पर दया आ गई। उस किसान ने दोनों वृद्ध गीदों को दलदल से बाहर निकाला और सूखे स्थान पर लाकर के छोड़ दिया। फिर वह किसान जंगल में गया। एक वृक्ष के नीचे एक हिरण का बच्चा मरा पड़ा था। किसान उसे लेकर आया, दोनों वृद्ध गीदों के सामने रख दिया। दोनों गिद्धों ने उसे भरपेट खा लिया। अब तो वो किसान रोज जंगल में जाकर गिद्धों को भोजन के लिए कुछ न कुछ लेकर रोज आता। अब धीरे धीरे गिद्धों में उड़ने की शक्ति आ गई। बरसात का समय भी आ चुका था। दोनों गीद उड़कर जंगल की ओर चले गए। एक दिन उन दोनों गीदों को उस किसान की याद आई और विचार किया कि उस किसान ने हमारी बहुत सेवा की है, उसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। दोनों गीद आकाश में उड़ते हैं। बड़े बड़े महलों की छत पर जो भी सामान दिखाई देता है, कपड़े, वस्त्र, जेवर, किसान के घर में आंगन में डाल जाते। वह किसान भी समझ गया, मैंने इनके साथ में जो भी परोपकार किया है, यह दोनों गीद उस एहसान का बदला चुका रहे हैं। अरे यह तो ठहरे पक्षी, मैं तो मानव हूं। मैं इस सामान को अपने काम में नहीं ले सकता। मैं इस सामान को दूसरों की सेवा में ही लगाऊंगा। एक बार वे गिद्ध राजा की महल की छत पर से तमाम जेवर सामान उठाकर लाए और उस किसान के घर में डाल दिए। जब यह पता राजा को चला तो राजा ने आदेश दिया, इन दोनों गीदों को पकड़ा जाए और ये सामान ले जाकर कहाँ डालते हैं उसे भी पकड़ा जाए। दोनों गीद किसान के घर में सामान डालते थे तो सिपाहियों ने उस किसान को भी पकड़ लिया और दोनों गीदों को भी राजा ने पकड़वा लिया। राजा ने किसान से कहा, तुमने इन गीदों को चोरी करना कैसे सिखा दिया? उस किसान ने अपनी पूरी बात राजा को सही सही बताई। मैंने जिस प्रकार इन दोनों गीदों की सेवा की है, उसका एहसान ये दोनों गीद इस प्रकार से चुका रहे हैं। अब इन गीदों को कौन समझाए? मेरे पास जितना भी सामान ये गीद लाए हैं महाराज, सब सुरक्षित रखा है। मैं वापस देने को तैयार हूं। राजा को किसान की बात पर विश्वास हुआ और उसे छोड़ दिया और दोनों गीदों को भी राजा ने छोड़ दिया। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति आपकी मुसीबत में आपका साथ देता है, उसका एहसान कभी भी जीवन में नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप कितने बड़े आदमी क्यों न बन गए हों। ऐसे लोगों का सदैव आदर करते रहें। यही मानवता है। मानव में मानवता नहीं तो मानव जीवन है बेकार, चारों वेदों का ये सार। और मानव जो चाहे वही भी बन भी सकता है। परमात्मा ने इंसान को भी बनाया, पशु पक्षियों को भी बनाया, लेकिन परमात्मा ने इंसानों को सोचने और समझने की शक्ति दी है।
सब जीवधारियों में श्रेष्ठ मानव को ही माना जाता है। मानव जो चाहे वही बन सकता है। मानव तो धरती की शान, मनु की संतान, प्यारी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मानव तू कितना महान है रे। तू चाहे तो पर्वतों को फोड़ दे, तू चाहे तो नदियों को भी मोड़ दे, तू चाहे तो माटी से अमृत को निचोड़ दे, तू चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तुम्हें प्राण मिला ऐसा वरदान, त्यारी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मानव तू कितना महान है रे। नैनों में ज्वाला तेरे गत में भूचाल, तेरी छाती में छुपा महाकाल है रे। पृथ्वी का लाल तेरा हिमगिर सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है रे। निज को तो जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आवाहन है रे। मानव तू कितना महान है रे। धरती सा धीर तू, अग्नि सा वीर तू, तू चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पस्ता को शीश झुके, जो गर अपनी हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मानव तू कितना महान है रे। लेकिन आज का मानव अपनी क्षमताएं भूल चुका है। मानव की तो बात ही अलग है। हमारे यहाँ पशु और पक्षियों में भी परहित समाया हुआ है। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक पशु था, दुनिया में अपना नाम रोशन कर गया, अपने नामों को अमर कर गया। एक पक्षी भी किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते। दे दी परोपकार में जिसने अपनी जान, उसका तीनों लोक में सदा हुआ है मान। गीध एक पक्षी है। राम जी ने गीध जटायु से मित्रता की। गीध जटायु ने अपने प्राणों का बलिदान देकर मित्रता का फर्ज निभाया। भाई जी धन्य जटायु हैं, खगगढ़ के जो सर्वोत्तम हैं। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बल भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परमार्थ कमाया है। इस ओर परम पद पाया है, उस ओर परम पद पाया है। हमारे देश के पशु और पक्षियों में भी परहित भरा हुआ है। जटायु मरा नहीं, मरकर अमर हुआ है। पवित्र प्रख्यात आर्य वीरों की जब तलक भूमि पर रहेगी, समर में सर देकर मरने वाले तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी, तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।